दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों का गैंगस्टरों और बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और उसमें हाल में दिल्ली में कई गैंगस्टरों को गोली मारकर घायल किया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा हैं। सर, अभी एक इनकाउंटर हुआ है और उसमें नजफगढ़ में सलून में जो एक डबल मर्डर हुआ था, उसमें जो एक विटनेस था उसका जो मर्डर कर दिया था, उसके एक्यूज को पकड़ा गया है। ये किस गैंग के लिए लड़के काम करते थे, किस तरह से पूरा इनकाउंटर हुआ है? देखिए, ये 4 जुलाई को दिल्ली में एक नीरज सहलान का मर्डर हुआ था द्वारका में, और ये मर्डर संजीव दहिया नाम के एक शख्स ने करवाया था। संजीव दहिया ने लास्ट ईयर भी गोगी गैंग के अपने एसोसिएट्स के साथ एक डबल मर्डर किया था सैलून में, जिसमें कि आशीष सिंधु और एक सोनू त्रेहान मारे गए थे। उस केस का आई विटनेस नीरज तेहलान था। इस नीरज तेहलान के मर्डर में जो वांछित अपराधी थे, जिसमें कि मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत, इनके बारे में आज स्पेशल सेल की एक टीम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी। टीम को लीड एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर अरुण नौटियाल कर रहे थे। इस टीम ने गुड़गांव की लोकल पुलिस को अपने साथ लिया, CIA स्टाफ को, और उनके साथ इनको कॉर्नर किया गुड़गांव में सेक्टर 99 में। इनको सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, तो बदले में उन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग की, जिसमें हमारे एक साथी को गोली भी लगी। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस टीम ने फायरिंग की तो ये दोनों इंजर्ड हो गए। इनको पैर में गोलियां लगी, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश इन किया गया। अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा जब ये ठीक हो जाते हैं। और इनके पास से 2 पिस्टल, 4 लाइव कार्ट्रिजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। ये दिल्ली पुलिस की एक एग्रेसिव परस्यूट की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो भी हमारे इस तरह के शूटर्स हैं उनको हम ऑन प्रायोरिटी अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक नतीजा है। पिछले 1 महीने में दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने जो 50 के करीब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि शूटर्स थे, एक्टिव थे, उन लोगों को पकड़ के बिहाइंड द बार किया है। कई लोगों को उनमें से गोलियां भी लगी हैं। जब जिसने पुलिस पे फायरिंग की, उसको जवाब में उसी तरह से उसको जवाब दिया गया, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने अपने आप को फायर करके। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इन गैंग्स का जो इकोसिस्टम है, जो कि इन गैंग्स की मदद कर रहा है किसी भी तरीके से, उन सब के खिलाफ मकोका और BNS के सेक्शंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो इन गैंग्स की किसी भी तरह से मदद करते हैं, गाड़ी प्रोवाइड करके, खाना प्रोवाइड करके, शरण दे के, वेपन्स प्रोवाइड करके, किसी भी तरह से जो इन गैंग्स की मदद कर रहा है, उन सभी के खिलाफ BNS और मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी हमने देखा जो फिल्म एक्ट्रेस थी दिशा पाटनी, उनके यूपी में घर पर फायरिंग की गई, उसमें एक गैंगस्टर का नाम सामने आया, फिर स्पेशल सेल और यूपी STF ने उनको मारा भी। सर, ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट का गेम चल रहा है, एक गैंग दूसरे गैंग पे पोस्ट डाल रहा है, क्लेम कर रहा है, सनातन का नाम ले रहा है, ये आप इस पे क्या काम कर रहे हैं? सर, ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? इस पे लेके कोई एजेंसी काम कर रही है? सर, देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग इनको सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो भी गैंग की मदद कर रहे हैं, और इनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे मकोका के तहत। ये मैं आपके थ्रू इन सारे जो गैंग के बिहाफ पे सोशल मीडिया हैंडल्स को रन कर रहे हैं, वो ये ना समझें कि वो सुरक्षित हैं। उनको भी कानून के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा मकोका में। सर, ये दिशा पाटनी केस में जो स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने भी आरोपी उनको पकड़ा गया था। ये सर, इनको वेपन्स वगैरह कैसे मिले थे, कैसे ये बरेली पहुंचे? दिशा पाटनी केस में एक जॉइंट ऑपरेशन स्पेशल सेल की टीम की इन्फॉर्मेशन पे किया गया था, जो कि गाजियाबाद में हुआ था, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस सेल जो हमारी यूनिट है उसके साथ में हरियाणा STF और यूपी की जो STF है, इन सब ने मिलकर कार्रवाई की थी, जिसके तहत 2 लोग जो उसमें मेन शूटर्स थे, वो एक्सचेंज ऑफ फायर में मारे गए। पुलिस के साथ में उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी, तो सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो मारे गए थे। प्लस इसके अलावा दिशा पाटनी के घर में 11 तारीख को भी एक फायरिंग हुई थी, और उस फायरिंग में 2 जुवेनाइल्स इन्वॉल्व थे। उनको भी स्पेशल सेल की जो हमारी CI यूनिट है, उसने उनको भी गिरफ्तार किया था। और इनके पीछे जो इनके हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ भी हम दूसरे केसेस में कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूँ, जो बाहर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हम ट्रायल इन एब्सेंशिया चलाएंगे, और उनको यहाँ ट्रायल इन एब्सेंशिया में कन्विक्ट करा के उनको बाहर से यहाँ लाने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, हमने देखा है कि गृह मंत्रालय के अधीन स्पेशल सेल ने, चाहे आप बॉक्सर की बात कर लें या सचिन बिश्नोई थापन, इन लोगों को बाहर से लाने में कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो इंडिया से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार
फॉरेन में बैठ के इंडिया में वारदातें करा रहे हैं। तो ऐसे गैंगस्टरों को लेके सर सेंट्रल एजेंसी के साथ कोई आपका ऑपरेशन? देखिए, जो सेंट्रल सपोर्ट है वो देश की हर पुलिस टीम को मिलता है, दिल्ली पुलिस को भी मिलता है, बाकी सभी को मिलता है और दिल्ली पुलिस को भी मिलता है। और इसी कोऑर्डिनेशन के कारण हम पास्ट में भी कई गैंगस्टर्स को जो बाहर बैठे हैं उनको वापस लाने में सफल रहे हैं। इनफैक्ट इसमें जो सैलून वाला जो मर्डर था उसमें जो हर्ष चिंटू जो कि गुगी गैंग का था, उसको भी एक्स्ट्राडाइट करा के दुबई से इंडिया लाया गया था और अरेस्ट किया गया था। इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि जो इन गैंग के आका बाहर बैठ के अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। हम उनके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करेंगे, ट्रायल इन एब्सेंशिया चलाएंगे और उनको एक्स्ट्राडाइट करा के यहाँ कानून के सामने लेके आएंगे। सर अभी स्पेशल सेल ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एक दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन है, उनके फार्म हाउस में फायरिंग की गई थी, उसमें भी इनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है। उसमें भी एक गैंगस्टर नंदू है, उसके वो लोग थे। ये आपका जो हाल का इनकाउंटर है उसमें ये गोगी के लड़के थे। तो ये सर इसका मतलब दिल्ली में ये गैंग्स के जो अलायंस है वो अभी एक्टिव है, जिन पे काम हो रहा है? देखिए, मैं आपको कह दूं कि ये अपने लास्ट लेग में है। ये इनकी जो एक्टिविटी है ये इस पे दिल्ली पुलिस की सारी इकाइयाँ, स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, एक कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कई जिलों की टीम्स 400-400, 500-500 आदमियों को लेके विगरस रेड्स कर रही है इन गैंग्स के खिलाफ और इनके मेंबर्स के घर से इनकी संपत्तियां जब्त कर रही है। इनके पास से जो इलीगल एक्वायर्ड इलिसिट इनकी जो कमाई है उस पर काबू कर रही है। और फिर मैं आपको कह दूं कि ये जो हाल फिलहाल में भी इन्होंने कुछ ज़रूरत करने की कोशिश की थी, उसका दिल्ली पुलिस की सभी यूनिट्स ने माकूल जवाब दिया है और देगी। सर हमने अक्सर देखा है कि आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ाती हैं। अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कारतूस बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जो शायद ही बहुत रेयर इंडिया में पकड़ी गई है। ये कैसे सर ये कारतूस बनाने की फैक्ट्री रन करी थी? क्योंकि गन हाउस से अधिकतर कारतूस आते हैं। और ये नेक्सस कब से चल रहा था यूपी में जिस पे आप लोगों ने रेड की? देखिए, ये कारतूस बनाने की फैक्ट्री भी इसी गैंग्स के ऑपरेशंस के तहत जो कार्रवाई की गई उसी का एक पार्ट थी। ये कारतूस बनाने वाला दिल्ली के कुछ गैंगस्टर्स को कारतूस सप्लाई करता था। हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके इस गैंग के कुछ लोगों को पहले दिल्ली में अरेस्ट किया और फिर यूपी में जाके जहां इसका ठिकाना था वहां रेड करके इसकी पूरी जो कारतूस बनाने का सिस्टम था, वो पूरी फैक्ट्री है वो बस्ट की, इसको पकड़ा। और मैं फिर कहना चाहूँगा इस आदमी के खिलाफ भी हम मकोका के तहत कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये एक गैंगस्टर की मदद कर रहा था। सर एक आखिरी सवाल, सर गैंगस्टरों को जो चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या जो वेपन हमने देखा सर सोफिस्टिकेट वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी दिशा पाटनी केस में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, जो पहले बाबा सिद्धू मूसेवाला केस में भी इस्तेमाल हुई थी। तो सर ये जिगाना का सोर्स क्या है? कहाँ से जिगाना पिस्टल भारत में आ रही है और कैसे ये गैंगस्टर तक पहुँच रही है? देखिए, जो पिस्टल्स आ रही हैं इनके सोर्सेज हमें पता है, उन पर कार्रवाई चल रही है। पास्ट में भी जो इनके सोर्सेज थे उन पर कार्रवाई करके उनको बंद किया गया था और अभी भी इन केसेस में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमें पता है कि वो कहाँ से आ रही हैं, तो उसका बीच का जो रूट है उसको हम ध्वस्त करें। सर मुंबई पुलिस से दिल्ली पुलिस ने कोई संपर्क किया? दिशा पाटनी चूंकि मुंबई में रहती हैं और लगातार पोस्ट में दावा किया गया है कि छोड़ेंगे नहीं, 2 लोग मारे गए हैं जिस तरह से। देखिए, दिशा पाटनी का जो मुकदमा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में है और उस पर मैं कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। शुक्रिया। तो ये थे एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा स्पेशल सेल, जिन्होंने बताया कि हाल में किस तरह से 50 से ज़्यादा गैंगस्टर और उनके एसोसिएट पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने कार्रवाई की है और लगातार जो ऑपरेशन है ये दिल्ली में जारी रहेगा। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।